बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक खातून जब भी अपने शोहर की पसंद का खाना लाती तो शोहर कहता, अच्छा है लेकिन मेरी माँ इससे बेहतर पकाती है। बीवी शोहर को मुस्कुरा कर देखती और चली जाती, और जब भी बीवी अच्छा परफ्यूम लगाती वो इससे कहता है, कमाल है, मेरी माँ की खुशबू की तरह है। वो मुस्कुरा कर रह जाती। और इस तरह इस खातून ने सारी ज़िंदगी ऐसे ही अल्फाज सुन सुनकर गुजारी। माँ करती है, माँ कहती है, माँ का परफ्यूम, माँ का खाना, माँ का खाना पकाना वगैरह वगैरह। बीवी हर बार मुस्कुरा कर रह जाती। शादी के 27 साल बाद इनकी वालदा का इंतकाल हो गया। वालदा की तदफीन के बाद शोहर अकेला बैठा था। इसकी बीवी इसकी आजमाइश में उसे तसल्ली देने गई तो इसने इससे कहा, अब तुम्हारा खाना पकाना मेरी माँ के पकाने जैसा हो गया है, और तुम्हारी बातें मेरी माँ की तरह हैं, और तुम्हारी हंसी और तुम्हारी खुशबू भी मेरी माँ जैसी हो गई है। बीवी मुस्कुरा कर बोली, वो कैसे? तो शोहर ने कहा, मैंने तुमसे 27 साल की उम्र में शादी की थी और हमारी शादी को 27 साल हो चुके हैं। अब तुम मेरी माँ जैसी सोच रखने लगी हो। बीवी कहने लगी, आप रियाजी के प्रोफेसर हैं, फिर भी आपका हिसाब गलत है। शोहर ने कहा, वो कैसे? बीवी कहने लगी, मैं जब तक जिंदा हूँ आपकी माँ के बराबर नहीं बन सकती। इनके 54 साल देना मेरे 27 साल के बराबर नहीं हो सकते, और जिसके कदमों के नीचे जन्नत है मैं उनके बराबर नहीं हो सकती। हामन फरते जज्बात से रो पड़ा और कहने लगा, क्या तुम्हें कभी मेरी माँ से तशबीह देने की तकरार से परेशानी नहीं हुई? मैं हर काम में माँ को याद करता, उनकी तारीफ करता था, जैसा कि दूसरी खवातीन करती हैं। इसने कहा, नहीं, कभी नहीं, बल्कि मामला इसके बरक्स है। हामद ने कहा, वो कौन सी बातें हैं जो तुम तमन्ना करती रही और मैं तुमसे पूछ ना सका? बीवी ने कहा, जब भी आप अपनी माँ की बात करते और मेरा मुवाजना उनसे करते थे, मैं कहती, ऐ अल्लाह, मेरे बेटे के दिल में मेरी मोहब्बत वैसे ही डाल दे जिस तरह तूने इसकी दादी की मोहब्बत इसके बाप के दिल में डाली है। क्योंकि आप अपनी वालदा से मोहब्बत तमाम हदों से बढ़कर करते हैं, और मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी मुझसे वैसी ही मोहब्बत करे जैसी आप अपनी वालदा से करते हैं। तो मेरे सरताज मुझे आप पर फख्र होता था, क्योंकि आपका बेटा आप पर ही जाएगा। ऐ अल्लाह, हमें वालिदैन की रज़ा हासिल हो और हमें उनकी फरमा बरदारी करने की तौफीक अता फरमाएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। शुक्रिया।